संसार भावना का चिंतन चलता हूँ। जन्म मरणीय रुचरा रोग सी सता दुखी रहता, द्रविचेते काले भाव भव परिवर्तन सेता, चेतन वेदन नर की पशु गति बलबंधन सहिता, रागी उदय से सूर्य गति में कहाँ सुखी रहना, भोग पुण्य फल मोह के इनने क्या इसमें नागे, उतवाली दिन चारी वही मेरी कृपा मुरझाती, मनुष्य जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, पंचमी गति सुख मिले शुभाशुभ को मैं तो लेखा। भोग पुण्य फल भोग के लिए क्या इसमें लाभी, संसार की अवस्था और संसार में रहकर के हम जिस जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाना चाहते हैं, जिस पुण्य को भोग करके जीव एक इंद्रिय की पर्याय में प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि जीव मनुष्य की पर्याय को प्राप्त हुआ और मनुष्य की पर्याय में पुण्य के फल को भोग रहा है, पुण्य नहीं बढ़ा रहा है, पुण्य के फल को भोग रहा है, फल तो खा रहा है, लेकिन वृक्ष को संरक्षण देने के भाव नहीं है। फल तो चाहिए, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे फल नहीं चाहिए हो, लेकिन पहले पौधा लगाना पड़ेगा, पहले पेड़ खड़ा करना पड़ेगा, खड़ा करने के बाद उसका संरक्षण करना पड़ेगा और संरक्षण करने के पश्चात ही हम अच्छे मीठे स्वादिष्ट फलों को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन इसी प्रकार से ये जीव भी अपने भोग रूपी पुण्य के फल को भोग रहा है और भोग करके धीरे धीरे भोगते भोगते पुनश्च जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनश्च जाकर के वो एक इंद्रिय की पर्याय को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि हमारा पुण्य कर्म का ही उदय था, तो हम उस निगोद से निकल करके एक इंद्रिय की पर्याय को प्राप्त हुए। एक इंद्रिय में जल अग्नि वायु वनस्पति काय की प्राप्त हुए, इसमें भी हजारों हजारों वर्षों तक, कई घड़ी दो घड़ी के अंदर में, कई 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में वह जन्म मरण को प्राप्त होता रहा और वहां से निकल करके 2 इंद्रिय बना, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, 4 से 5वीं इंद्रिय को प्राप्त हुआ और 5वीं में जब मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ है और मनुष्य पर्याय में भी ध्यान रखना कि पुण्य का ही प्रताप नहीं, मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल मिला, उत्तम जाति मिली, उत्तम कुल मिला और उत्तम कुल मिलने के पश्चात में हमें इस श्रावक की पर्याय मिली, उत्तम श्रावक बने। और श्रावक बनने की दुर्लभता ही है, ये ध्यान रखना, अभी श्रावक के अंदर में भी तुम्हारे अंदर गुणता नहीं आई है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये पुण्य का फल है। और अगर यहाँ से आप और उत्तमता को नहीं बढ़ पाओगे तो फिर पुनश्च जहाँ से आए वहीं पर चले जाओगे। और उत्तमता क्या है, तो उत्तमता में हमारे आचार्य पंत कहते हैं मुनि बनना, ये श्रावक के गुण पंचम यानी कि क्षुल्लक कीलक बन जाना, पंचम गुण स्थानवर्ती होना। इसके बाद में
मुनिराज बनना ये भी पुण्य कर्म का ही उदय होता है। और पुण्य कर्म से हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। पूर्व का ही कर्म है, कर्म संहिता में पढ़ा है, वह मिला। ते दुर्लभता आगे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तो पुण्य और पाप की चर्चा कर रहे हैं कि पुण्य के उदय से जो है एक इंद्रिय की पर्याय को छोड़ करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। और मनुष्य पर्याय में अगर अच्छे कर्म करोगे तो वह भोग भूमि आदि और देवगति आदि को प्राप्त हो जाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो वही नरक और त्रेंच गति को प्राप्त हो जाओगे। दिन भर घर दुकान मकान करते रहोगे, परिणामों में कलुषता रखोगे, कटुता रखोगे, बैर भाव रखोगे, तो नरक त्रेंच गति से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। और अगर परिणामों में सरलता है, परिणामों में कटुता नहीं है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर आराधना में हमारा मन लगता है, त्याग संयम में जीवन व्यतीत करने के भाव होते हैं, स्वाध्याय आदि को सुनने में, जिनवाणी सुनने में हमारा मन बहुत ज्यादा लगता है, तो ऐसे जो कार्य हैं जो करता है तो शुभ गति का बंध का कारक बनेंगे, उच्च गति को प्राप्त में लेकर के जाएंगे, यानी कि देव गति को प्राप्त होंगे। बाकी और उच्च गति क्या होगी? या तो मनुष्य से मनुष्य बन जाओगे, अभी भरत क्षेत्र के हो, कहीं मेरे क्षेत्र में जाकर के जन्म ले लोगे, रावण क्षेत्र में जाकर के जन्म ले लोगे। हो सकता है विद्याधर बन जाओ, ये पुण्य के प्रताप से ही बनोगे, त्याग और संयम का जीवन व्यतीत करोगे, तभी जाकर के वहां पहुंचे। तो इसीलिए कहा यहाँ पर होगी पुण्य फल वो एक इंद्रिय। अब कैसे एक इंद्रिय होगा तो मैं अब इसकी विशेषता बताता हूँ। तो मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है, आप समझना बात को, मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वो मर करके दान के प्रभाव से भोग भूमि में गया। किसके प्रभाव से गया? दान के प्रभाव से। और दान के प्रभाव से जब भोग भूमि में गया और वहां से मरण को प्राप्त हुआ तो देवगति को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? देवगति को प्राप्त हुआ। और देवगति को प्राप्त होने के पश्चात शमी दर्शन अगर प्राप्त हो गया तो मनुष्य बन जाएगा। और अगर मिथ्यात्व में पड़ा रहा तो सीधा एक इंद्रिय जाति के देवों के एक इंद्रिय जाति में जाकर के जन्म लेगा, एक इंद्रिय के पर्याय में जाकर के जन्म लेगा, वृक्ष आदि में जाकर के जन्म लेगा। अब आपने कई बार देखा होगा कि पीपल आदि का जो वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है, ये वृक्ष कहीं भी लग जाता है, कहीं भी आ जाता है, वहां पानी हो अथवा न हो, सिलन मिले अथवा ना मिले, बिना पानी के भी हजारों वर्षों तक वो टिका रहता है, खड़ा रहता है। आप काट दो फिर आ जाता है, फिर काट दो फिर आ जाता है, उसकी जड़ इतनी मजबूत होती है। तो कारण क्या है? ये कोई देव पर्याय से च्युत होकर के एक इंद्रिय की जाति की पर्याय में प्राप्त हुआ है। इन वृक्षों को देख करके अपने आप में विचार कर लेना, जो कई हजारों साल की उम्र में खड़े रहते हैं, इनको देख विचार करना, चिंतन करना कि भैया मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, कहीं मैं ऐसे कार्य तो नहीं कर रहा हूँ कि जिससे पुण्य के फल को भोग करके मैं एक इंद्रिय की पर्याय को प्राप्त हो जाऊं। तो भोग के पुण्य फल, भोग एक इंद्रिय, तो भोग का फल समझ में आया होगा। क्योंकि जो पुण्य का फल था उसके प्रभाव से वह भोग भूमि गया, भोग भूमि में भोगों को पुण्य का फल था, कल्प वृक्ष जाति के 10 प्रकार का पुण्य सुख मिला, वहां से भी उसका पुण्य कर्म का उदय था, तो देवगति को प्राप्त कर लिया।
अवदेव गति में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो पाया, तो अब जाकर के वो एक इंद्रिय आदि की पर्याय को प्राप्त होता है। और खास करके बेहतर भूत पिशाच जाति के जो देव देवता होते हैं, वही लोग ज्यादातर जाकर के एक इंद्रिय की पर्याय को प्राप्त हो जाया करती हैं। तो अब आप समझ लो, आपका जो चक्कर है कहीं वापस एक इंद्रिय में जाने वाले हो, कि मनुष्य से मनुष्य बनने वाले हो, या देव गति आदि को प्राप्त करके या नरक गति आदि को प्राप्त करने वाले हो, ये आपके अंदर में ही तो आपको भोग मिला है, आपको सुख सुविधाएं मिली है। ये सुख सुविधाओं का एक ना एक दिन अंत होने वाला है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, उस दिन ये सारे की सारी सुख सुविधाएं जो है समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए भैया अपना जन्म सार्थक करना चाहते हो तो ये सुख सुविधाओं के साथ में रह करके दान पुण्य आदि अवश्य करते रहना, तो तुम्हारा आगे की व्यवस्था बनी रहेगी। नहीं तो पुण्य जहाँ समाप्त, वहीं आपकी दुर्गति होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा पुण्य भोग पुण्य फल हो इंद्रिय, क्या इसमें लाली पुतवाली दिन चार रही, फिर खुरपा और जाली। यानी क्या कहते हैं भाई, 4 दिन बचे हैं। कितने? 4 दिन कौन से? एक दिन मनुष्य का, एक दिन त्रियंश का, एक दिन नारकी जिसको नरक का, और एक दिन स्वर्ग का। वापस फिर क्या हुआ? वापस फिर वहीं जहां से तुम पर्याय से निकले थे, वहीं की वहीं जाकर के पहुंच जाओगे। क्यों पहुंच जाओगे? तो कहते हैं इस प्रकार से आपने कहीं प्रकार क्या किया, तो उन्होंने कहा मनुष्य जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। मनुष्य पर्याय में जब तुमने जन्म लिया था, तब आपने अनेक विपत्तियों के साथ में विस्मय होकर के उस दुख को ही सुख मान करके बैठ गए। तुमने धर्म ध्यान के समय को बदल दिया, धर्म ध्यान करने के भाव से तुमने जन्म लिया था, तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के भाव से जन्म लिया था, लेकिन वो तुम छोड़ दिया। अब आप गर्भस्थी के कार्य में व्यस्त हो गए, गर्भस्थी के कार्य में व्यस्त हो गए, और गर्भस्थी के कार्य में भी इतने व्यस्त हो गए कि अब जब जाने की तैयारी हो गई है, तब भी तुम्हें याद नहीं आई, तब भी तुम्हें याद नहीं आ रही है। अभी भी तुम नहीं जाग पा रही हो, अभी भी संतुलन नहीं चल रहा, अभी भी घर दुकान मकान ऑफिस बच्चे परिवार इनमें ही लगे हुए। और जब इनमें लगे रहोगे तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए था। तो हमने इस सुख की तलाश में मनुष्य पर्याय में रह करके हमने सोचा था, विचार किया था, बच्चा जब बड़ा होने लगा तो उससे सोचा कि चलो अभी बचपना है तो दुख मिल रहा है, कोई बात नहीं है, बड़ा होने के बाद तो मुझे सुख मिलेगा। तो सुख के लिए उसने शादी करी। क्या करी? किसके लिए करी? सुख के लिए शादी करी। लेकिन वो सुख कहाँ था? सुख तो नहीं मिला। 1-2 साल तो बस जिंदगी ठीक रही, जब तक दूसरे से तीसरा नहीं आया तब तक तो शांतिपूर्ण चल रहा था, घर गृहस्थी के जीवन चल रहा था। जैसे ही तीसरा आया वैसे ही सारा दुख और ज्यादा बढ़ गया। अभी 2 का ही दुख था, अभी 2 की व्यवस्था कर रहा था, अब तीसरे की व्यवस्था करना पड़ेगी। तीसरे की चिंता लग जाती, चौथा हो गया तो चौथे की चिंता लग जाती। अब जो पति पत्नी का प्रेम था वो प्रेम बढ़ जाता है। बढ़ गया कहाँ बढ़ गया? क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अब वो बैठ करके अपनी धर्म पत्नी से बात नहीं कर पाता है, बैठ करके 2 घंटे कुछ विचार करेंगे, चलो हम चले घूमने फिर ले, टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि उसे आगे की व्यवस्था में मन लगा हुआ है।
आगे की सोच में लगा हुआ है, आगे की व्यवस्था कैसे बनेगी इसके लिए लगा, बच्चों की भविष्य कैसा होगा उसके लिए लगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उसका खर्चा कैसे चलेगा उसमें लगा, धन कमाने में व्यतीत कर रहा। तो सुख जहां था उसने शादी करी थी कि सुख मिलेगा, लेकिन सुख के बदले में उल्टा दुख मिल गया, यही कारण होता है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था वो दुख का जब कारण बना तो दुखों से समझ में आया, फिर कहता अरे अच्छा था, कवारा था तो कम से कम स्वतंत्र तो था, मन चाहे जहां चाहो वहां, जहां जिधर चाहो उधर जा सकता था, जिधर बैठना चाहे उधर बैठ सकता था, जितनी देर जहां धर्म ध्यान करने में लग करना धर्म ध्यान। अब धर्म पत्नी आ गई है तो मंदिर भी छूट गया, अब सिद्धानी याद रह गया, धर्म पत्नियां। अब वो आई तो ठीक, उसने सोचा चलो सुबह कम से कम शांति मिलेगी, तो बच्चे हो गए, अब तो और ही सब छूट गया। एक हमारे गुरुदेव का एक भक्त था, तो वो भक्त कवारा था तो महाराज की खूब सेवा करता था, शादी नहीं हुई थी तो रोज जाकर के महाराज के पास में 11-12 घंटे तक खूब आराम से महाराज की सेवा करता था। और सेवा करके महाराज भी उससे कुछ ज्ञान अर्जन दिया करते थे, ज्ञान दिया करते थे, सब बातें थी। संयोग वसात माता पिता को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये महाराज के साथ चल दे, तो डर तो उनके मन में था, तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसको बंधन में बांध दो। जो आदमी 12 घंटे महाराज के पास रह करके अपनी सेवा किया करता था, गुरु की सेवा करता था, उसे बांधो। अब बांध दो तो जैसे ही बातचीत चली, बातचीत पक्की होगी, और जैसे ही पक्की हुई तो अब उसका देखना कितना कैसे कैसे कम होते हैं घंटे। जो 12 घंटे चल रहे थे अब वो आगे 6 घंटे पे काम अटक गया, क्योंकि 6 घंटे दूसरे को टाइम देना, शादी होने में थोड़ा सा टाइम था, तो अगर ना बात करे तो परेशानी। अब वो 6 घंटे फोन पे लगा बेचारा, उस पर 6 घंटे कैसे तैसे आकर के महाराज की सेवा कर लिया कर, उसमें भी आड़े तड़े करके फिर हो गया ठीक है। अब वो सगाई पक्की हो गई, इसीलिए और जब शादी होने लगी, क्या जब शादी होने लगी तो अब वो चाहे कि वो 2-3 घंटे 3 घंटे भी ना बचेगी। जैसे जैसे दिन आते नजदीक चले गए वैसे वैसे दिन उसका समय खत्म होता चला गया। शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो कहते हैं महाराज के पास आना ही बंद कर दिया। जब महाराज के पास उसने आना बंद कर दिया तो आने के बाद में कई महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद में घूम फिर के जब आ गए आराम से, जब लगे कि एक दिन वह संयोग वसात धर्म पत्नी को कोई व्रत था, तो व्रत के चक्कर में उसे मंदिर लाना पड़ा। क्या करा? मंदिर लाना पड़ा। अब मंदिर लाना पड़ा तब फिर जाकर के वो महाराज के पास जाके पैर पकड़ लिए। तो महाराज ने कहा ये कौन है? तो महाराज बोले इतनी जल्दी भूल गए? तो बोले तू भूल गया तो हम भूल गए। तेरी धर्म पत्नी जब तक नहीं आई थी तब तक तो तुझे महाराज याद थी। जैसी सगाई हुई तो आधा भूला, शादी जैसे जैसे नजदीक आई तो पूरा ही भूल गया। अब जब पूरे पत्नी आ गई तो बिल्कुल ही भूल गया। और जब बिल्कुल ही भूल गया तो हम तुझे क्यों याद रखें? हम तुझे क्यों याद रखें? तो गुरुदेव उससे कहा कि वास्तविकता में फिर उससे कहा महाराज आप ही के आशीर्वाद से, आप ही ने तो फंसाया मुझे, तो जो कुछ हुआ सब आप ही के आशीर्वाद से। मैंने कहा वो आदमी कहते महाराज कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है,
तुमने बोले कि काम हुआ, मैंने तुझसे कहा था कि शादी कर लेना, मैंने तो कभी कहा नहीं, मैंने तो कभी कहा नहीं कि तुम शादी कर लो, और कैसे कर लो कैसे कर लो, तुम्हें खुद ही गए, खुद ही कर लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा, महाराज ने फिर उसे धीरे से समझाया, संबोधन किया, कोई बात नहीं, अभी तक जो बोले सो बोले, लेकिन आगे मत भूल जाना। धर्म पत्नी आ गई है, अभी तो धर्म पत्नी आई है, धर्म पत्नी आई है, और आने के बाद अपने गुरुओं को मत भूल जाना, अपने प्रभु को मत भूल जाना। बोले महाराज ऐसी किसी बात करो, हम आपको 24 घंटे याद करते थे, हम भूले नहीं आपको। बोले कैसे याद करते थे बताओ? बस वहीं से आपके हाथ जोड़ लेते थे, महाराज नहीं आ पा रहे, गलती हो क्षमा चाहते, तो वहां से बैठे बैठे हम ये याद कर। बोले अच्छा तुमने कभी मुझे देखा? बोले कहाँ देखने वाले, इतनी दूर से रह करके कहाँ याद है हम दिखने वाला है? तो बोले नहीं, तो कहने का तात्पर्य महाराज ने उसको धीरे से ये बातें समझा करके कहा, तुमने शादी की है, कोई बात नहीं है, तुमने सेवा करते थे, बहुत अच्छी बात है, सेवा का तुझे तेरा फल मिल गया, लेकिन अब आगे अपना जीवन उज्जवल और भविष्य सही जीना चाहते हो, अच्छे ढंग से अपने जीवन को जीना चाहते हो, भविष्य बनाना चाहते हो, और अंत तुम्हारा खराब ना हो, तो अपने गुरुओं को और अपने प्रभु को भूलना मत। हमेशा 24 घंटे याद रखना, और याद कोई भी कार्य करो उसके पहले इन्हें याद कर लेना, और फिर अपने कार्य पे लग जाना। तो फिर देखना, फिर धीरे धीरे करके वापस उसे समझ में आया। धर्म पत्नी हुई, आने के बाद उसको भी नियम दिया कि ये अगर भूलने लग जाए, ये अगर भूलने लग जाए या भगवान को या गुरुओं को भूलने लग जाए, तो इसी मेरी बात याद दिला देना, बस इतना ही कह देना कि विपुल सागर जी महाराज ने आपको क्या संबोधन दिया था, उसे कभी भूलने की चेष्टा मत करना, क्योंकि उसी से ही तुम्हारा जीवन का कल्याण हो पाएगा। और एक दिन अभी ऐसा बना कि जिससे जिससे करके उम्र बढ़ी, उम्र के साथ में महाराज जी बता रहे थे, अब वही दीक्षा लेकर के ग्रस्त जीवन का त्याग करके अपने आराम से मुनि महाराज, वो माता जी बन गए, वो मुनि महाराज बन गया, बच्चों के संबंध घर छोड़ करके संन्यास को धारण कर लिया, तो उसने अपना जीवन सार्थक कर लिया। तो गुरु की वचन जो व्यक्ति नहीं भूलता है, तो उसका जीवन का कल्याण हो सकता है। नहीं तो वही कि मैं संसार में आया, वही के वही पढ़ा देता है। तो वही जो कह रहे थे, मनुष्य जन्म चाहे अनेक विपत्तियों से भरा है, लेकिन वह सुख की खोज में खोज रहा था, लेकिन उसे कहीं सुख ना मिला। तब जाकर के अंत में उसने मुनि व्रत को अंगीकार किया। किसको किया? मुनि व्रतों को अंगीकार किया, और मुनि व्रत को अंगीकार करने के बाद ही उसे पंचम गति का जो सुख है, वो शुभाशुभ मिटने के बाद ही मिलेगा। समझ में आया? पंचम गति का जो सुख है, पांचवी गति कौन सी है? जो सिद्ध शिला। तो पांचवी 4 गतियां तो हम सब जानते हैं, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, लेकिन पांचवी गति पंचम गति सिद्ध गति है। और जो सिद्ध गति का सुख जब मिलेगा, जब 4 गति का दुख मिट जाएगा, शुभ और अशुभ का जो फल है वह मिट जाएगा, तब जाकर के वो पंचम गति का सुख हमें प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा संसार भ्रमण यहीं पर कहते हैं। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था मनुष्य जन्म की, मनुष्य जन्म जो है अनेक विपत्तियों से भरा हुआ है। आप भी जीवन में देखते हैं, आपके भी घर गृहस्थी में देखते हैं, आप जहां जाते हैं वहां विपत्ति आई हुई है, लेकिन वहां विपत्ति में भी आप सुख चाहते हैं, तो क्या सुख मिलेगा? हाँ,
विपत्तियों से भरा होने के बाद में भी आप उसमें सुख खोजने की कोशिश करते हैं। मैंने बीच में एक चर्चा की थी कि आप एक मनुष्य वृक्ष के ऊपर मनुष्य लटका हुआ है और वो शहद की एक बूंद प्राप्त करना चाह रहा है। एक तरफ उसे देव कह रहे हैं कि देखो इसका शहद का तुम त्याग कर दो, शहद का तुम त्याग कर दो तो मैं देव पर्याय में ले जाऊंगा, सुखी बना दूंगा। नीचे हाथी पेड़ को हिला रहा है, उखाड़ने के लिए लगा हुआ है, डाली को चूहे उतर रहे हैं, लेकिन क्या करे ये लोभी लालची उस शहद की बूंद को छोड़ना। वो कह रहा है एक बूंद और मिल जाए, एक बूंद और मिल जाए, उसकी लालच में पड़ा हुआ है। नीचे 4 फन फैला करके कुएं के अंदर में, बावड़ी के अंदर में 4 सर्प खड़े हुए, आ जाओ। तो वो जीभा के सुख के लिए, जीभा की मिठास के लिए उस देव पर्याय का त्याग कर दे रहा है। वो देव पर्याय को कह रहा अभी रुको, थोड़ा सा एक बूंद और ले लेने दो मुझे, लेकिन उसे इतना अपने आप से भान नहीं कि इस एक बूंद के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं सीधा सर्प के मुख में जाकर के पढ़ूं। चूहे जो कुतर रहे हैं डाल को, उसे इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा। तो देखो ये धीरे धीरे करके डाल कुतर रहे हैं और देखते हैं अपने आप काट देंगे, कट जाएंगे। तो नीचे से नियम से कहाँ गिरूंगा मैं? नीचे गिरूंगा, तब को ही पाऊंगा। और वो हाथी त्रिकोण से हिला रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि पूरे वृक्ष को उखाड़ दे, तब भी मैं नीचे गिरूंगा। तो यही कारण होता है। मैं आपको बता दूं, अंजन चोर जो था, अंजन चोर निरंजन कैसे बना? वो अंजन चोर जो है वो कैसे निरंजन बन गया? किसी व्यक्ति को नमोकार मंत्र का, सेठ को जो है नमोकार मंत्र की साधना से सिद्धि प्राप्त हुई, और सिद्धि प्राप्त हुई तो ऐसी प्राप्ति हुई कि वह जाकर की, इसको कहते हैं आकाशगामी विद्या, जिसको वो सेठ को मिली थी। सेठ को वो आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई थी, तब उसके वजह से वो कह रहा था। तो वो चोर जो था, अंजन चोर जो है, उसकी एक वेश्या से साथ में मित्रता थी। उस वेश्या ने कहा कि वो रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है बड़ा सुंदर है, उसे तुम लाके दोगे तो मैं समझूंगी कि हाँ तुम उससे प्रेम करते हो। अब वो जो पूनम की चांद की रात थी, वो चांद की रात में उसका जो काजल था वो काम नहीं करता था। उसने कहा सुनो अभी रुको, जैसी अमावस्या की रात आएगी तो मैं आपको ला के दे दूंगा। नहीं मुझे तो आज ही चाहिए। जिद कहती है ना, स्त्री जिद जब बढ़ जाती है, हट जब बढ़ जाती है, तो फिर उन्हें पुरुष को अपने आप हार मानना पड़ता है। तो हार मान करके गया बेचारा, नहीं माना, महल में घुस गया तो ठीक है। अब घुसने के बाद में जब उस पता चला कि जाकर रानी का महल में से वो हार भी चुरा लिया उसने। अब चुरा लेने के बाद में वो हार के अंदर में जो है उसकी जो चमक जो थी बहुत तेज थी। पूनम की रात, चांदनी की रात थी, तो उससे चमक से और ज्यादा चमकने लग गया। चोर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हार की चमक से ये चीज समझ में आ गई कि कोई ना कोई चोर है और ये चोरी करके लेकर के भाग रहा है। भागते बस पता चला उसके पीछे सैनिक पड़ गए। अब जब सैनिक पड़ गए तो ऐसे पड़ गए तो उसके पीछे धीरे धीरे क्या होता है, वो आंखों का काजल बह गया, पसीना आदि के बहने से जिस प्रकार से भागा रहा था, भागते अब वो दिख गया।
दिख गया, अरे वो रहा। तो अब कैसे, अब बेचारा चोर तो बेचारा क्या ना करे, मरते समय व्यक्ति क्या ना ढूंढे, कहीं तो जगह देख रहा था छुपने की, हाँ तो उसने वही की वही रास्ते में फेंक दिया हाथ लेकर के। लेकिन वो जो सिपाही थे वो चोर के पीछे पड़े हुए थे, अनजान चोर के पीछे पड़े वो पोल से भागता पहुंच गया शमशान में। कहाँ पहुंच गया? शमशान में जब पहुंचा तब पहुंच करके उसने देखता क्या है कि एक आदमी छीके से उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, नीचे नुकीले अस्त्र रखे हुए हैं। और नुकीले अस्त्र जब रखे हुए हैं तब क्या किया जाए? वो बेचारा देख रहा, बोले बताओ, इसे मरने का भय लगा रहता है वो, क्योंकि उसे सेठ से विद्या ले ली थी। सेठ ने कह दिया था कि इस विद्या को अगर सिद्ध करना है तो शमशान में जाकर के नुकीले शस्त्रों को नीचे रखना और इकट्ठा झुंड रखना, ऊपर एक सिक्का बनाना, उसके ऊपर बैठना, नमोकार मंत्र बोलना और एक रस्सी क्या करना, काट देना। ऐसे 108 रस्सी का वो छीका था और उस उतना बार बोलना है वो छीका पर। विश्वास चाहिए ना, और उस आदमी को विश्वास ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेठ जी मुझे धोखा दे गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेठ जी ने मुझे बुद्धू बना दिया, कहीं मैं मर जाऊं। आदि के मन में विकल्प, तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ विद्या सिद्ध होने वाली? वो तो भय पहले ही खा रहा। उसने कहा, देख करके पूछा चोर ने, बताओ तुम्हें ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो? ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो? तब उसने कहा कि भाई मुझे सेठ जी ने ऐसे विद्या दी थी, ऐसा मंत्र दिया था, उस मंत्र का प्रभाव। बोले क्या प्रभाव है? बोले इससे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी, इससे आप कहीं भी आना जाना कर सकते हो। उसने कहा ठीक, नमोकार मंत्र। वो चोर तो बेचारा भूल गया। तब तो कहते हैं उसे तो कुछ मरना, ऐसे मरना कि वैसे मरना। अगर हम सैनिकों के हाथ लग गए तो फिर हमारी हालत खराब हो जाएगी, और इस पे अगर गिर गए तो कोई बात ही नहीं है, चलो भगवान का नाम लेते लेते मरेंगे तो हमारे कम से कम दूसरी गति तो सुधर जाएगी। इस गति सुधरी ना सुधरी, लेकिन दूसरी गति तो सुधर जाएगी। कम से कम भगवान का नाम लेकर के हम स्मरण करते हुए मरण को प्राप्त होंगे। तब उसने कहा ठीक, तो उसने कहा बस चढ़ा, और चढ़ने के बाद मंत्र भूल गया। अब जब मंत्र भूल गया तो अब क्या करें? तो कछु न कहीं, बस इतना ही कह दिया, आणम दाणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, यानी सेठ के जो वचन है वही प्रमाणिक है। और दिया वचन, उसने चारा का सारा छीका काट दिया, और जैसे ही वो गिरने ही वाला था वो तलवार के ऊपर कि आकाशगामी विद्या ने उसी ऊपर अधर में झेल लिया। कहां चलना है? तब उसने कहा कि वो सेठ के दर्शन करना चाहता हूं, मैं सेठ की वंदना करना चाहता हूं। सेठ जहां पर है मुझे वहां ले चलो। सेठ जहां पर है वहां पर ले चलो। और सेठ जहां है वहां पर गया, जाकर के पहुंचा। सेठ जी मुनिराज की वंदना कर रहे थे, मुनिराज के चरणों में बैठे हुए थे। वहीं पर जाकर के पहुंच जाता है चोर, और चोर मुनिराज को तो नमस्कार करना भूल गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था क्या मुनिराज रहते क्या रहते, उसे क्या समझ में आता। वो उसने मुनिराज को नमस्कार करना तो भूल गया, और वो जाके सीधे सेठ के चरण पखारने लग गया, सेठ के चरणों में विनय भक्ति वंदना करने लग गया। मुनिराज ये सारी व्यवस्था देख रहे थे। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये अंजन चोर है, और सेठ ने जो विद्या किसी व्यक्ति को दूसरे को दी थी, लेकिन वो तो दिल का कमजोर निकला, उसे विश्वास न था। इसे विश्वास हो गया, इसीलिए आकर के अपने गुरु की वंदना करने आया है। तो मनुष्य जन्म में अनेक विपत्तियां पड़ी
ध्यान रखना मैं जिस बात को कहने चाह रहा हूँ। विपत्तियां हैं, लेकिन इस विपत्तियों से कैसे निकलना चाहिए, कैसे निकला जाए, ये हमें आना चाहिए। और इन विपत्तियों के पश्चात हमें, अगर हम निकल जाते हैं तो हम सोचते विचार करते हम सुखी हो गए, हमें सुख मिल गया। तो नहीं भैया, ये सुख नहीं है, ये मात्र सुखाभास है। फिर वो मुनिराज से संबोधन को समझा। मुनिराज ने, उस सेठ ने ले जाकर के मुनिराज के चरणों में उसके दे दिया गया। मुनिराज ने उसे ज्ञान दिया और ज्ञान देने के पश्चात कहते हैं वो चोर भी दीक्षा ग्रहण कर लिया। क्या किया? उस चोर ने मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा लेने इसीलिए कहा जाता है चोर अंजन से निरंजन बन गया। अब वो निरंजन बन गया, यानी कि उसने वो शाश्वत सुख को प्राप्त करने के भाव उसने विचार किया। तो बताओ, ये कितना सा त्याग मेरा, इतनी सी श्रद्धा मेरी, मैंने मात्र नमोकार मंत्र को जपा था, मुझे इतनी बड़ी विद्या प्राप्त हो गई। तो कहीं नहीं, गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु से ज्ञान प्राप्त करके गुरु के मार्ग पर चला जाए, तो क्यों ना हमें उस सिद्ध पद भी प्राप्त हो जाए। इसमें कोई गारंटी, कोई शंका नहीं है। यही कारण है, बस मनुष्य जन्म है, अनेक विपत्तियों का घर है, और इस विपत्तियों के घर में हम सुख ढूंढने की चाह करते हैं, लेकिन वो सुख हमें कहीं से भी मिलता नहीं है। ये मनुष्य विचार करता है कि वह सोचता है कि भैया मेरे बच्चों में सुख मिलेगा, परिवार में सुख मिलेगा, दुकान में धन वैभव में सुख मिलेगा, लेकिन ये मात्र सुखाभास है। सुख तो पंचम गति में ही मिलने वाला है, बाकी की जगह पर सुख का मात्र भी कुछ भी नहीं है। यही यहाँ पर आचार्य यहाँ पर मंगत राय जी कहते हैं कि संसार भावनाओं का चिंतन करते हुए संसार की व्यवस्था, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? कहते संसार की जितनी भी दुख के कारण है, सुख के कारण है, संसार की जितनी भी जो चीजें चलती रहती, आप ग्रस्त जीवन में हो या मोक्ष मार्ग के जीवन पर आप चलने के भाव रखते हो, तो इसमें संसार का चिंतन करना। देखो, फलाना व्यक्ति था, फलाने व्यक्ति ने इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ धन वैभव था, लेकिन क्या हुआ? अंत समय में उसी यहीं की यहीं छोड़ करके जाना पड़े कि नहीं पड़ा? जिंदगी भर पैसा एक एक रुपया जोड़ता रहा, एक एक रुपया जोड़ता रहा, जिंदगी भर तक अपने आप को फटे कपड़ों में रखता रहा, और तब भी एक ना एक दिन उसे चला गया, छोड़ के चला जाना पड़ा। लेकिन ये वैभव उसके साथ न गया। क्या गया उसके साथ में? जाएगा तो वही दान पूजा आदि ही जाएगी, बाकी कुछ जाने वाला, कोई कुछ जाने वाला है? दान पूजा के अलावा कुछ भी जाने वाला नहीं है। यही वास्तविकता में ही तो वही हमारे जीवन में भी वो सुख प्राप्त हो, हमारे जीवन में भी वह शाश्वत पद की प्राप्ति हो, पंचम गति की प्राप्ति मिले, ये भावना हमारी होना चाहिए। और जब आपको संसार के दुख नजर आने लग जाएंगे, उस दिन आपको सचमुच अंदर से, हृदय से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और ऐसा वैराग्य होगा कि वापस संसार में आने के बचने के भाव हो जाने लग जाएंगे, डर लगने लग जाएगा, और आप वह संयम के मार्ग पर, यानी कि मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने लग जाएंगे। और वही जब मोक्ष का मार्ग करेगा, मोक्ष का मार्ग ऐसे नहीं मिलता। मोक्ष का मार्ग जो है आपको 8 कर्मों की निर्जरा करना पड़ती है। कितनी? 8 कर्मों को नाश करना पड़ता है, तब जाकर के वो पंचम गति की हमें प्राप्ति हुआ करती है। तो इन्हीं की जब तक हम त्याग करेंगे और त्याग के मार्ग पर बढ़ेंगे, तभी जाकर के ये 8 कर्मों की